नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ले सकते हो। यानी कि अगर आपके पास यूएसडीटी है या फिर कोई भी दूसरा कॉइन्स है, आप उसको सेल करके आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ले सकते हो। देखो, इस प्रोसेस को हम सिंपल लैंग्वेज में P2P कहते हैं, जिसे पीयर टू पीयर कहते हैं, या फिर आप इसे और आसान भाषा में कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जहाँ पे आप यूएसडीटी देते हो किसी अगले बंदे को, किसी अगले पर्सन को, और वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा ट्रांजैक्शन है जो कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले यहाँ पे ये जो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था, एग्जैक्टली 2 साल पहले अक्टूबर 2024 में मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था, जहाँ पे मैंने 41,259 रुपये किसी से बैंक अकाउंट में लिया था, और इसके बदले मैंने उसको उस हिसाब के यूएसडीटी, उस हिसाब के रेट से यूएसडीटी दिया था, इसको 461 यूएसडीटी। और ये जो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया, अब इस पैसे में प्रॉब्लम्स क्या होगा, ये जो मैंने पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन इस पैसे में प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब जो इस पर साइबर सेल की तरफ से नोटिस आ गया है। नोटिस किस लिए आया वो समझो। क्योंकि मैंने जिस बंदे से ट्रांजैक्शन किया था, वो बंदा जो था वो वेरीफाइड मर्चेंट नहीं था। यानी कि वो बाइनेंस पे तो उसका अकाउंट्स था, लेकिन वो वेरीफाइड यूजर नहीं था। और उसने जो पैसा मुझे मेरे बैंक अकाउंट में भेजा इस यूएसडीटी के बदले, वो फ्रॉड का पैसा था। उन्होंने किसी के साथ स्कैम करके रखा था, और बाइनेंस पे वो आकर के मैंने उससे ट्रांजेक्शन किया, तो वो मुझे फ्रॉड का पैसा दे दिया। अब कुछ दिन बाद ये जो मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में है, ये पैसा जो है फ्रॉड के लिए स्कैम के रिलेटेड थ्रू इसको स्पैम कर दिया गया। और इसके कारण क्या है, साइबर सेल वाले ने, इनकम टैक्स वाले ने, साइबर सेल वाले कह सकते हो, इनकम टैक्स नहीं, साइबर सेल वालों ने मेरे बैंक को नोटिस भेजा। नोटिस में उन्होंने कहा कि ये जो पैसा इस बंदे से आया, इससे क्लियर प्रूफ मांगो कि ये पैसा कहाँ से आया। और उसने क्या किया, मेरे पैसे को फ्रीज कर दिया, होल्ड कर दिया। अब देखो, मैंने तो यूएसडीटी दिया था, बदले में मुझे पैसा मिला। लेकिन अब क्या हो गया कि जब मैंने बैंक्स को कहा कि मैंने ये पैसा जो है यूएसडीटी सेल करके बाइनेंस से लिया था, लेकिन वहाँ पे बैंक वाले ने मुझे क्या रिप्लाई दिया कि मुझे नहीं पता है, आप थाने चले जाओ, साइबर थाने चले जाओ, वहाँ से आप एक आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप मुझे एनओसी लेकर के दे दो, मैं आपका पैसा रिलीज कर दूंगा। फिर मैं वहाँ बैंक्स में गया, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनते, क्योंकि ये जो मेरे ऊपर साइबर सेल का केस था वो किसी दूसरे स्टेट का था। अब वहाँ जब मैं थाने में गया तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप जिस थाने का केस है अब उस थाने को जाओ। अब आप बताओ, 41,000 रुपये के लिए मैं किसी दूसरे स्टेट में ट्रेवल करके जाऊँ और वहाँ से इस पैसे का एनओसी लेकर आऊँ कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप दे दो, और फिर मैं इस बैंक को दूँ। तो इस प्रोसेस में मेरे 41,000 से ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। कि मान लो अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से मुझे मुंबई जाना हो, तो ऑलमोस्ट मतलब क्लियरली बात है कि पैसे तो लगेंगे ही ना, ऑलमोस्ट 10-20 हज़ार रुपये तो लग ही जाएंगे जाने आने का। तो जितना का भौवा नहीं उतना का झुंझुना वाला सीन मेरे साथ हो जाएगा। तो मैंने इसे क्या किया कि पैसे को ऐसे मेरे बैंक अकाउंट में पड़े रहने दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि फर्दर नोटिस आएगी तो मैं क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। तो बेसिकली स्टोरी बताने का पीछे का रीज़न क्या है कि बाइनेंस पे आप पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करते हो, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन P2P करते हो, फिर बैंक अकाउंट में लेते हो, तो ऐसे बहुत से फ्रॉडस्टर जो है यहाँ पे बाइनेंस पे भी अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपको ना थोड़ा ज़्यादा रेट तो देंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसे का रेट देंगे, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में गलत पैसे भेजेंगे। अब ऐसा ये क्यों करते हैं वो समझिए। अब उन्होंने किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड करके रखा होगा, पैसा आपने आए दिन सुना होगा कि किसी के बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे कट गए, तो वो पैसा को वाइट कैसे करेंगे। देखो, आपको भी पता है कि जो भी यूएसडीटी होता है या फिर ट्रस्ट वैलेट हो गया, बाइनेंस हो गया, ये सारे के सारे ना नॉन कस्टोडियल वैलेट होते हैं। भले इस पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह तो लगता है, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट के पैसे जो आईएनआर में रखते हो उसको दूसरे कंट्री में नहीं भेज सकते हो, लेकिन यूएसडीटी आप कहीं भी भेज सकते हो दूसरे कंट्री में। वो भी थोड़ा सा एकदम कम ना के बराबर फीस लगता है, ना गवर्नमेंट को पता चलेगी ठीक से, ना कुछ, आप कहीं भी भेज सकते हो। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि आईएनआर जो पैसा उन्होंने फ्रॉड कर रखा था उसको वाइट करने के लिए बाइनेंस पे आकर के अपना जो एजेंडा चलाते हैं स्कैम्स का। तो बेसिकली मेरा यही बताने का मतलब था कि अगर आप बाइनेंस पे पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप एक वेरीफाइड मर्चेंट से ही आप यहाँ पे अपना यूएसडीटी सेल करें, या फिर वेरीफाइड मर्चेंट से ही यूएसडीटी बाई करें। जैसे आपके साथ आईएनआर का फ्रॉड हो सकता है, गलत पैसे आपके खाते में डाल दिया जा सकता है, सेम उसी तरह से आपको अगर आप आईएनआर दे करके यूएसडीटी भी खरीदते हो तो गलत यूएसडीटी भी आपके अकाउंट में आ सकता है। हालांकि इसके लिए मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वेरीफाइड मर्चेंट को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वेरीफाइड मर्चेंट है, और उससे आप ट्रांजेक्शन करना। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है जो मैं की वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप डायरेक्टली मेरे थ्रू भी कर सकते हो ट्रांजेक्शन, जहाँ पे आपको 100% सेफ पेमेंट्स दिया जाएगा।
चलिए अब वीडियो के मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हो बाइनेंस से। इसके लिए हमको बाइनेंस को ओपन करना होगा, फिर आपको सब कुछ क्लियरली दिखाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने बाइनेंस को ओपन कर लिया है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करना है कि आपको किस बैंक अकाउंट में आपको पैसे लेने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बैंक अकाउंट जो है वो आप ही का बैंक अकाउंट होना चाहिए और किसी भी थर्ड पार्टी का अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, आपके किसी भाई बहन दोस्त या फिर रिश्तेदार का बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपने जिस अकाउंट से अपना बाइनेंस बनाया है, जिस आईडी से अपना बाइनेंस बनाया है, उसी इंडिविजुअल पर्सन का जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सबसे लेफ्ट कॉर्नर में आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको एक डॉट और सर्कल सेटिंग्स टाइप का एक लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो एक करेंसी का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस करेंसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपका INR है, इस INR को सिलेक्टेड रहने देना है। अगर किसी और करेंसी में है तो आपको वो भी जाकर के चेंज कर लेना है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे वॉलेट एंड पेमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और पेमेंट करेंसी का ऑप्शन के नीचे ही आपको एक पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पेमेंट मेथड्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे P2P सेटिंग, P2P मेथड्स। तो यहाँ पे P2P वाले मेथड्स पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है बैंक अकाउंट अगर आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट शो हो जाएगा। और अगर आपने नहीं ऐड किया है तो यहाँ पे ऐड अ पेमेंट मेथड क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपना बैंक UPI भी दे सकते हो या फिर बैंक अकाउंट्स भी दे सकते हो। सिंपल सा ये स्टेप था, ये स्टेप आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से मेन मुद्दा आता है कि आप कैसे यहाँ पे बाइनेंस से पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर सकते हो और उससे पहले कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि आप जिसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो एक वेरीफाइड मर्चेंट है भी या नहीं। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ P2P वाले सेक्शन पे। P2P वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपके सामने जो है एक्सप्रेस वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो एक्सप्रेस वाला ऑप्शन क्या होता है कि डायरेक्टली आपको कितना USDT सेल करना है या फिर कितना INR आपको चाहिए, आप वो इंटर करके अगर ओके करते हो तो डायरेक्टली आपको किसी सेलर के पास भेज देता है। तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है हाई अमाउंट्स तो मिलेगा लेकिन एक बार फिर से आप इसमें ट्रैप में फंस जाओगे। तो आपको एक्सप्रेस वाले ऑप्शन को डिसलेक्ट करके यहाँ पे P2P वाले ऑप्शन पे आ जाना है। सो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे वेरीफाइड सेलर का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे सबका जो है यहाँ पे आपको रेट दिख जाएगा कि ये कितना यहाँ पे कम से कम मिनिमम कितना आपको INR का यहाँ पे USDT सेल करना होगा, कितना मैक्सिमम ये ले रहा है, उसके साथ साथ कितना इन्होंने ट्रेड किया है और अभी जो USDT का ये आपको कितना रुपए रेट देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 101 रुपये यहाँ पे एक USDT का यहाँ पे रेट देगा। कोई बंदा जो है 101 रुपये और 80 पैसे देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई एक सेलर को, जो भी यहाँ पे आप सेल करना चाहते हो, तो किसी एक बायर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उससे पहले सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि वो जो भी मर्चेंट है वो वेरीफाइड है या नहीं। तो सबसे पहले उसके आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा कि 30 दिन में इसका कंप्लीशन रेट कितना है, क्या किसी के साथ फ्रॉड किया है नहीं। उसके लिए आपको यहाँ पे फीडबैक पे क्लिक करना है और यहाँ से फीडबैक भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो सेलर है, यहाँ पे जो बायर है, इन्होंने किस तरह का फीडबैक इस यूजर के लिए दिया है। तो फीडबैक से आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया आ जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका फीडबैक जो है 99.2% जो है यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहा है। तो एक समय के लिए इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना है कि सेलर्स जो है, ये जो बायर्स जो है, कि सेलर या फिर बायर जो भी है वो वेरीफाइड है कि नहीं, वो मर्चेंट है कि नहीं बाइनेंस के लिए। तो जिसके भी प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे डिपॉजिट 2000 USDT यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाए तो समझो कि एक वेरीफाइड मर्चेंट है बाइनेंस के लिए। बाइनेंस जो किसी भी वेरीफाइड मर्चेंट रहता है उसे $2000 की इसलिए लेता है कि मान के चलो कि अगर ये बंदा कोई फ्रॉड करता है तो बाद में अगर आपके साथ भी अगर गलत पैसा भेज देता है तो बाद में अगर आप बाइनेंस से कॉन्टैक्ट करें तो बाइनेंस इसका जो 2000 रुपये सिक्योरिटी मनी जो लेता है, जो डिपॉजिट बैलेंस रहता है, उसमें से जितना कभी ये फ्रॉड किया रहेगा उतना यहाँ पे आपको पैसा जो है बाइनेंस आपको रिफंड में दे सकता है अगर आप बाइनेंस हेल्पर सपोर्ट पे बात करते हो। तो अब यहाँ पे आपको सिंपली बाई पे क्लिक करना है। जो भी आपको यहाँ पे बायर्स आपको अच्छा लगता है उस वाले सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है, फिर जो भी आपको यहाँ पे रेट अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप बाई पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कितना INR लेना चाहते हो उस हिसाब से आपके यहाँ पे जो USDT होना चाहिए। मान के चलो अगर मुझे 10,000 रुपये INR लेना है तो यहाँ पे मैं 10,000 रुपये क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपने जो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स दिया था वो बैंक अकाउंट्स पे आपको पैसे चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बहुत सारे बायर जो होते हैं, मर्चेंट होते हैं, वो आपसे आपका आधार कार्ड या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांग सकते हैं और साथ ही साथ और भी KYC का जो डॉक्यूमेंट्स चीज़ें
रहते हैं वो मांग सकते हैं, आपका पैन कार्ड मांग सकते हैं। सो दोस्तों मैंने वीडियो को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच डाला है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई देगा, क्योंकि मैं अपने ये रियल एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हूँ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं नहीं चाहता कि आप लाख 2 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन करो, एक तो आपका पैसा जाए और ऊपर से आप लीगली किसी भी कानून की तरह किसी भी कानून के झमेले में आप फंसो। आपको भी पता है कि इंडिया का लॉ जो है बहुत ही गंदा है। कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर अगर आप साइबर थाने में जाओगे तो आपके सुनेंगे नहीं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फैक्ट ये है कि इन सब के बारे में अभी भी जो भी साइबर सेल में बैठे पुलिस अधिकारी होते हैं उनको भी कुछ पता नहीं होता कि आप जाकर के वहाँ क्या बकबक कर रहे हो। उनको क्लियरली लगेगा कि आप ही फ्रॉडस्टर हो, आप ही पैसा जो है स्कैम किए हो, और बाद में ना तो आपका पैसा रिकवर होगा और आप एक मेंटली स्ट्रेस में आ जाओगे कि हो सके तो फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होता नहीं है, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ दिखाने के लिए, क्लैरिफिकेशन करने के लिए है। बाकी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ याद रखना कि वो बंदा जो है 2000 रुपये बाइनेंस में डॉलर जो है अपना डिपॉजिट करके सेक्रेटरी मनी दिया रहा हो, और साथ ही साथ फीडबैक वगैरह चेक करके वेरीफाइड मर्चेंट से आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। उसी के साथ साथ जो बैंक अकाउंट वहाँ पे उसने मेंशन किया होगा जिस नाम से, मान लो कि अगर सूरज नाम के आप बायर से सेलर से अगर आप बेच रहे हो तो सूरज नाम के ही बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अब इस लालच में मत पड़ जाना कि अगर वो बोल दे कि भाई मेरा थोड़ा यूपीआई डाउन चल रहा है तो दूसरे बैंक अकाउंट से मैं भेज देता हूँ, मॉम्स के बैंक अकाउंट से भेज देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप फंस जाओगे। और हमेशा यूएसडीटी रिलीज करने से पहले आप अपना अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं इसको भी वेरीफाई कर लेना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल आपको जरूर लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।